विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और शाम के इस खास डिबेट शो में आपका स्वागत कर रही हूं। बात आज हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। चुनावों से पहले एसआईआर, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और हिंसा जैसे तमाम मुद्दों पर लगातार हम देख रहे हैं टीएमसी हो या बीजेपी, उनके बीच लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं इस बीच अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसने इस जंग को, इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल कल कई मुद्दों की शिकायतों को लेकर दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अब उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर चर्चा की। हालांकि जो उनका बयान सामने आया, उन्होंने उसमें कहा है कि मैंने कई ऐसे जो मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए, एसआईआर से जुड़े हुए, हिंसा मुक्त चुनाव को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं, उनको लेकर चर्चा की है और उसको लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, पीपल्स प्लान, जिसे वो पीपल्स प्लान नाम दे रहे हैं। ये रिपोर्ट तैयार करके इसकी फर्स्ट कॉपी राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। अब इसको लेकर टीएमसी लगातार राज्यपाल पर तो हमलावर थी ही, बीजेपी पर भी हमला बोल रही है। टीएमसी ने कहा कि ममता सरकार को यहां पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इधर कांग्रेस भी लगातार अब हमलावर दिख रही है। हालांकि वो तो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, एक ही आंख से उनको वो यहां पर करारती नजर आती है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं ले जाया जा रहा, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संभावना ही है, लेकिन हिंसा मुक्त चुनाव कराकर रहेंगे, इस बात का दावा भी यहां पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में, क्योंकि अगर हम देखें तो राजभवन और ममता बनर्जी के बीच की जो ये तनातनी है, ये कोई नई तो है नहीं। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, जब मालदा और मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई थी, तब राज्यपाल का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार हावी है, जो शांति, सद्भाव और निवेश को खराब कर रहे हैं। एक और मौका, हालांकि मौके कई थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहे, जिनको लेकर राजनीति सबसे ज्यादा हुई, दूसरा आर्जिकल अस्पताल रेप केस, आप भी नहीं भूले होंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल को सुरक्षित बनाने के लिए एक और पुनर्जागरण जरूरी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। फिर 17 अक्टूबर 2025 का यह मामला, जब दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप हुआ था, उस मामले में भी किस तरह से आड़े हाथों यहां टीएमसी सरकार को लिया गया राज्यपाल के द्वारा। बंगाल अब लड़कियों के लिए सुरक्षित समाज नहीं रहा। ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो ये तो वो मेन मैं आपको वो घटनाएं बता रही हूं। और हालिया घटना, जब हथियार को लेकर जो टकराव की स्थिति सामने आई थी, जब राजभवन में हथियार होने का दावा टीएमसी नेता की तरफ से किया गया, यहां पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि राजभवन में हथियार, गोला बारूद बांटे जाते हैं। बहुत पुराना तो है नहीं, अभी पिछले महीने का है। टीएमसी के आरोप के बाद राज्यपाल है आनंद बोस वो एक्शन मोड में दिखे। बकायदा उन्होंने पूरा विजिट कराया, पूरे राजभवन में उन्होंने जांच जो है करवाई, लेकिन निकला कुछ नहीं। दूसरा, बाबरी को लेकर आर पार जो हम लगातार देख रहे हैं, किस तरह से यहां बाबरी मस्जिद को लेकर गवर्नर और टीएमसी सरकार में जो ठनती हुई नजर आई। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद मुद्दे की कड़ी निंदा की थी। राज्य सरकार कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखे, इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर जो है कहा है कि हुमायूं कबीर पर ममता ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सीधे तौर पर सवाल उठाए। अब ये जो तनातनी है, ये खत्म हो नहीं रही है। इस बीच अब राष्ट्रपति से यहां पर राज्यपाल का मिलना अब और ज्यादा यहां पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब किस तरफ आखिर बंगाल का चुनाव जाता हुआ नजर आएगा, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और सवाल भी पूछेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, लेकिन राष्ट्रपति से यहाँ राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले बयान सुनिए और फिर आगे बढ़ेंगे। कल की मुलाकात के बाद ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि कुछ क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर होगा। हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव पश्चिम बंगाल में जरूर होगा। उसके लिए जो कुछ करना है आवश्यक कार्यवाही जरूर करेंगे।
क्या टारगेट आप लोग बंगाल को कर रहे हैं? क्योंकि बंगाल सब कुछ देख चुका है। बार बार पश्चिम बंगाल को ये कहना कि यहाँ दहशत है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन, ये भी बंगाल ने देखा। प्रमाण तो कुछ भी नहीं कर पाए। गवर्नर ने भी कुछ कुछ ऐसी बातें रखी, कोई भी किसी भी बात की पुष्टिकरण नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों ही ये डिरियल करना चाहता है एंटायर सिस्टम को। तो लॉ एंड ऑर्डर का जब कोई डिटोरिएशन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को ये लाइबिलिटी लेना चाहिए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ये लेना चाहिए। जैसा बॉर्डर क्रॉस करके कोई दूसरी आदमी बंगाल में आ रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और देखिए, आज जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, पहले वो देख लीजिए। पहला सवाल, बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन या ममता का चुस्त प्रशासन? दूसरा सवाल, बंगाल जीतने के लिए साम दाम दंड भेद, आखिर कौन जीतेगा रेस? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे।